हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो किशोरी कृपा जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा सब पे बरस रही होगी। तो आज ये जो मैं वीडियो है आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि युगल सरकार जी की सेवा कैसे करते हैं, या युगल सरकार जी हमारे क्या हैं, उनकी सेवा कैसे की जाती है, उनके क्या क्या नियम हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी के क्या क्या नियम हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। तो कहते ना कि उनके थोड़े से नियम्स वगैरह जो होते हैं, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, तो उन्हीं सब के बेसिस पे ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैं बना रही हूँ उन सबको बताने के लिए। देखिए वो भी आप लोगों को बताऊँ, और इसमें मैं ये सब भी आपको बताऊँगी कि मैं आपको ये वीडियो सबसे पहले बहुत ध्यान से ज़रूर सुननी होगी, और साथ में मैं इसको थोड़ा-सा समझना भी होगा, और जो भी मैं बताऊँगी उसको पूरा ध्यान से आपको सुनना भी होगा। तो आप अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश भी कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या बताना चाह रही हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में ये कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना अंत तक वीडियो देखे आपको थोड़ा-सा समझ में नहीं आ पाएगा जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अब सबसे पहली बात, युगल सरकार जी का मतलब क्या होता है। युगल सरकार, देखिए जिनको युगल सरकार क्यों बोला जाता है, हमारे स्पेशली तो राधा किशन जी को ही, हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी को युगल सरकार बोला जाता है। तो उससे युगल का मतलब क्या होता है, किशोरी अवस्था, जो किशोर रूप होता है, जवान रूप जो होता है उसको युगल बोला जाता है। और सरकार का मतलब क्या था, हम सबकी सरकार, मतलब जैसे हमारे प्रभु है, भगवान है, जैसे हम गवर्नमेंट को भी सरकार बोलते हैं। तो सरकार का मतलब हम सबकी सरकार, हमारा परमात्मा जिसके ऊपर कुछ नहीं है, तो उसको सरकार कहा जाता है। तो युगल किशोर मतलब युगल किशोरी अवस्था को, और सरकार हम सबका सरकार, उसको युगल किशोर बोला जाता है। और युगल किशोर हमारे सिर्फ जोड़े को ही बोला जाता है, तो जोड़े में हमारे ठाकुर जी और राधा रानी जी को ही बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं युगल सरकार। तो देखिए, युगल सरकार को क्या हम घर में रख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि युगल सरकार को क्या हम घर में रख सकते हैं, या उनकी सेवा नियम क्या है, उनकी सेवा कैसे की जाती है, या लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाती है, या कितने साइज के ही युगल सरकार हम घर में ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो हम उनको कैसे लेके आएँ। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम युगल सरकार अपने घर में ले आए हैं, तो अब हमें उनकी सेवा नहीं करनी आ रही है, तो हम सेवा कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं हमसे, तो उनमें ये सेवा नियम तो बहुत दूर की बात है, या फिर ये कह लीजिए कि ये क्वेश्चन करके वो ऐसे डरे हुए क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे लगता है कि उनमें प्रेम और भाव कम, डर थोड़ा ज़्यादा हो, कि अगर कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर कुछ हो गया, ये हो गया, तो पता नहीं प्रभु कैसे वो नाराज़ ना हो जाए, या हम पर कोई आपत्ति ना आ जाए। ये सब बातें व्यर्थ की बातें हैं। देखिए, अपने मन से ये बिल्कुल बात निकाल दीजिए कि हम अगर प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हम नियम पूर्व नहीं चल रहे हैं, या नियम में नहीं जा पा रहे हैं, या डेली हमसे नियम नहीं हो पा रहा है, तो ये सब बातें अपने दिमाग में से, अपने दिल में से निकाल दीजिए। प्रभु की सेवा सिर्फ एक ही भाव से और प्रेम से ही संभव हो सकती है। बिना प्रेम और भाव के बिना उसके प्रभु की सेवा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती है। और देखिए, सबसे पहले अगर मैं कोई चीज़ कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर आप सेवा नियम की ही बात करते हैं, या लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम की ही बात करते हैं, देखिए दुनिया में कह लीजिए, किसी शास्त्र में कह लीजिए, किसी भी चीज़ में कह लीजिए, कहीं पे भी सेवा नियम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अगर आप ये सोचते हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे चैनल पे बनी हुई है, बहुत लोग बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी का ये नियम है, युगल सरकार जी का ये नियम है, राधा कृष्ण भगवान ठाकुर जी, हमारी राधा रानी बिहारी जी का सेवा करने के ये नियम है। वो सिर्फ अपना अनुभव बताते हैं,
ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि प्रभु किसी शास्त्र में कहीं पे भी किसी में अगर किसी शास्त्र में कहते हैं ना लिखा है तो सब में हमें किसी भागवत ही ले लीजिए, सिर्फ प्रभु और हमारे ठाकुर जी हमारे कृष्ण जी के बारे में सिर्फ प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम से हम अपने प्रभु को कैसे पा सकते हैं। तो सेवा नियम का मतलब ही ये होता है कि प्रभु को पाना, हम अपने प्रभु को कैसे पा सकते हैं। तो सेवा ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है और सेवा किसी नियम पे आधारित नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि सेवा सिर्फ सेवा और नियम का ये नाम इसलिए दिया गया है कि हम किसी रूल रेगुलेशन में बंध के अपने प्रभु को उनकी सेवा कर सके, इसलिए इसको सेवा और नियम का नाम दिया गया है। पर प्रभु का मेन जो मतलब है, जो मेन कारण है वो है प्रभु से प्रेम करना, अपने प्रभु को पाना, अपनी श्यामा प्यारी को पाना, अपने ठाकुर जी को पाना। तो नियम और सेवा का यही मतलब है। तो देखिए अगर हम सेवा के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि बिना कोई भी हम सेवा कर रहे हैं तो हमें डेली ही ये करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा सिर्फ प्रेम से ही संभव है और ऐसा नहीं है कि बिना प्रेम के आप सेवा नहीं कर सकते, और सेवा में कोई भी लिमिट देखिए नहीं होती है। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप प्रभु की सेवा ही करना चाहते हैं, ठीक है, एक कोई ऐसी सेवा आप बांध लीजिए जिसमें आपको पता है कि मैं ये डेली की सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये ही करना है कि प्रभु के लिए हमें सुबह 6 बजे ही उठना है, प्रभु के लिए हमें 7 बजे भोग लगाना है, प्रभु को 8 बजे हमें स्नान कराना है। देखिए वो एक होता है बर्डन। अगर आपका ऐसे नियम में पूरा रेगुलर चल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहते हैं ना कोई ऐसी सेवा पकड़ लीजिए जो आपको डेली करनी ही करनी है। हमारे बहुत सारी ऐसे लड्डू गोपाल जी के ऊपर, हमारे ठाकुर जी बिहारी जी के ऊपर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं और सच्चाई वाली कहानियाँ हैं 100% जिसमें सच है कि कुछ लोग पंखा सेवा करते हैं, कुछ लोग प्रभु जी के जूतों की सेवा करते हैं, कुछ लोग ये कह लो कि बरसाना में देखो वहाँ पे जाके फर्श तक साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, वो भी एक सेवा है। तो वो डेली एक नियम से सेवा करते हैं। तो इसी तरह आप कोई ऐसी सेवा पकड़ लीजिए, फिर वो चाहे अपने ठाकुर जी बिहारी जी के श्रृंगार की सेवा हो, फिर चाहे वो अपने प्रभु जी के चरणों की सेवा हो, चाहे उनके पाँव को दबाना हो, फिर चाहे हमारी राधा रानी के केश को संवारना हो, फिर चाहे एक प्रभु के सामने हम बोलते नृत्य डांस वो ही करना हो, वो भी एक प्रभु की सेवा है। पर वो सेवा टूटनी नहीं चाहिए, वो नियम पूर्व होनी चाहिए। फिर कोई भी एक सेवा आप बांध लीजिए कि शाम को मुझे अपने प्रभु के सामने जल रखना ही रखना है, शाम को अपने प्रभु को मुझे मिष्ठान का भोग लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डेली नियम से ही चलना है, सिर्फ एक सेवा ऐसी पकड़ लीजिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि हम एक सेवा अगर पकड़ लेते हैं ना कि हाँ हमें प्रभु को आज ये देना ही देना है, फिर हमें कहते हैं ना वो एक कहावत भी, एक कहानी भी है हमारी सेठ साहब के ऊपर, वो अपने बिहारी जी को पेड़े का भोग लगाते ही लगाते थे, और वो कोई दिन नहीं जाता था कि अपना सुबह का सारा काम काज वगैरह कंप्लीट करके अपनी दुकान को बंद करके और शाम को बिहारी जी को पेड़े का भोग लगाते थे। सिर्फ बिहारी जी को पेड़े का ही भोग लगाते थे और किसी चीज़ का भोग नहीं लगाते थे, ना ही कोई और सेवा करते, सिर्फ एक पेड़ा उनको दे के आना ये सेवा करते थे। और एक दिन किसी कारणवश हमारे वो सेठ साहब जी पेड़ा देना प्रभु को भूल गए और उस दिन हमारे बिहारी जी भूखे रह गए। तो बिहारी जी ने सोचा मैंने तो पेड़ा दिया नहीं है और मैं अपना पेट कैसे भरूँगा। तो हमारे बिहारी जी ने फिर ये कह लीजिए एक उस आए, वो सामने पेड़े की दुकान थी, तो उन्होंने अपने कंगन वो दुकान वाले को दे दिए और दुकान वाले को कंगन दे के वो बोलते हैं कि मुझे ये पेड़ा दे दो भैया। तो बिहारी जी तो पेड़ा खा के दोबारा से वहाँ चले गए। जब सुबह वो सेठ साहब जी आए और पुजारी भी आए और वो बोले कि अब मैं यहाँ से तो बिहारी जी के कंगन गायब है। तो पुजारी जी ने कहा कि कंगन कौन चुरा के ले गया हमारे बिहारी जी के। तो बहुत जगह ढूंढा तो मैं देखा कि हम यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहे।
तो कहीं से कुछ ये जब सेठ साहब जी अपनी दुकान खोलने गए तो उनको अपनी दुकान पे वो कंगन नज़र आ गए। वो कंगन जब उन्होंने देखा तो वो बोलने लगे ये तो बिहारी जी के कंगन है। तो वो उनको फिर याद आया कि कल रात्रि मैं तो अपने बिहारी जी को पेड़ा देना भूल ही गया और प्रभु आए थे, पेड़ा खा के चले गए और ये कंगन दे गए। तब उन देखिए इस कहानी के पीछे या इस ये कह लीजिए कहानी बिल्कुल 100% सच है। इसके पीछे का कारण ये है कि आप कोई वो एक ही सेवा करते थे, सिर्फ़ अपने बिहारी जी को पेड़े की सेवा देते थे कि शाम को अपनी दुकान को पूरा चलाते थे। अपना दुकान जब वो बंद करने जाते थे, उसके बाद अपने बिहारी जी को पेड़ा दे के फिर वो घर को जाते थे। वो एक पेड़ा किसी कारणवश एक दिन भूल गए तो देखिए हमारे प्रभु भी उस सेवा का इंतज़ार करते हैं, वो भी खुश होते हैं। और क्या पता कहते हैं ना कि हमने कोई ऐसी एक सेवा पकड़ी है, हम डेली वो सेवा किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो हम अपनी आखिरी सांस तक वो सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु भी इंतज़ार करते हैं और क्या पता हमारे प्रभु कौन-सी सेवा से हमसे रीझ जाएँ और कौन-सी सेवा से हम पर प्रसन्न हो जाए। तो ऐसी सेवा ज़रूर कीजिए, ऐसी सेवा आप पकड़ लीजिए कि मुझे ये नियम पूर्व ये सेवा आज करनी ही करनी है और मैं ये डेली सेवा करूँगा अपनी आखिरी सांस तक। तो आप अपने प्रभु को सिर्फ़ प्रेम से और भाव से, सुंदर से, अच्छे-अच्छे चीज़ों से उनकी सेवा कीजिए। देखिए बाकी रही बात जो भी आप बोलते हैं कि हम युगल सरकार लेके आए हैं, हम युगल सरकार की सेवा हमने अभी-अभी ली है। बाकी देखिए आप सबको भी पता ही होगा ये सब, वो सब डेली की जो रूटीन है, जैसे हम अपने परिवार के साथ डेली का रूटीन रखते हैं, वही सब जो रूटीन्स हम अपने प्रभु के साथ भी रखते हैं। उसके अलावा एक ऐसा नियम होना ज़रूर चाहिए, ऐसी सेवा ज़रूर होनी चाहिए जिसका हमें प्रभु को ज़रूर इंतज़ार रहे। तो वो सेवा ज़रूर पकड़िए और अपने बिहारी जी की, अपने ठाकुर जी की, अपने युगल सरकार जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहिए, ठीक है? और बाकी मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि हमारे युगल सरकार जी के जो सारी दुनिया सेवा करती आ रही है, उसका नियम और अलग से क्या है। देखिए बाकी आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, नहा धो के स्वस्थ होके अपने प्रभु को उठाइए, अपने ठाकुर जी, बिहारी जी को उठाइए। अगर आपके पास मंदिर है, आपने मंदिर में पर्दा लगाया हुआ है, तो पर्दा हटाइए, 3 बार ताली बजा के अपने पर्दा हटाइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु उठ जाइए और फिर अपने प्रभु को स्नान कराइए। अगर आप स्नान नहीं करा सकते हैं, डेली जैसे श्रृंगार चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो गृहस्थ में रह के हम इतना उनका श्रृंगार, इनका डेली सेवा नियम इतना नहीं हो पाता है, तो फिर उनको गंगा जल का छींटा दे के आप प्रभु को स्नान करा सकते हैं। बाकी तो आप लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान भी करा सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर सर्दियों का दिन है, गर्मियों के दिन है, तो उसी हिसाब से पानी रखा जाता है, जल रखा जाता है प्रभु के पास, उसी हिसाब से वस्त्र भी रखे जाते हैं, गर्मियों में गर्मी के, सर्दियों में सर्दियों के वस्त्र। तो उसी तरह हम अपने युगल सरकार जी की भी सेवा कर सकते हैं। देखिए बाकी तो अगर हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली है तो हम युगल सरकार की सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ उसमें अलग से डिफरेंट नहीं है कि हम बड़े युगल सरकार जी लेके आ रहे हैं तो उसके कुछ अलग से नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में प्रेम ही है। अगर बिना प्रेम के हमारे ठाकुर जी तो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं और हर चीज़ में उनको तुलसी दल ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद स्नान कराने के बाद अपने ठाकुर जी, बिहारी जी को आप दिया बाती कीजिए। दिया बाती करने के बाद उनको भोग अर्पण कीजिए। भोग सिर्फ़ सात्विक भोजन होना चाहिए और उसके बाद फिर आप दोपहर का भोजन दीजिए। दोपहर के भोजन में भी आप कुछ भी दे सकते हैं और सुबह के जो भोजन होता है नाश्ते में फल, फ्रूट, मिष्ठान वगैरह दे सकते हैं और दोपहर के भोजन में भी आप सात्विक भोजन दे सकते हैं। वो आप के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का भोजन देना चाहते हैं। बस सिर्फ लहसुन प्याज के बिना भोजन होना चाहिए। बाकी आप माखन मिश्री का भोजन भी दे सकते हैं। हमारे बिहारी जी को, ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। हमारी राधा रानी जी को अरबी बहुत पसंद है, दही वाली अरबी बहुत पसंद है। उसका आप रात्रि में भोग लगा सकते हैं।
और फिर शाम को जब हम चाय स्नैक्स वगैरह लेते हैं, आप प्रभु को दूध दीजिए, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट दे सकते हैं और उसका भोग लगाइए। हाँ, अगर आप दिन में भी प्रभु को सुलाना चाहते हैं तो सुला सकते हैं, वो आपके भाव पे डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। और बाकी आप लड्डू गोपाल जी को कुछ लोग दिन में भी सुलाते हैं और कुछ लोग नहीं भी सुलाते हैं। और अगर हाँ, बिना सुलाए भी शाम को आप, क्योंकि दोपहर का भोग लगाने के बाद आप मंदिर का पर्दा ज़रूर कर दीजिए। फिर 5 बजे आप मंदिर के पर्दा खोलिए, जैसे हमारे मंदिर खुलते हैं उसी तरह से युगल सरकार जी के पर्दा भी 5 बजे खुलता है। 5 बजे खुलने के बाद 7 बजे हम नियम पूर्व, जो डेली का नियम होता है, नॉर्मल घरों में भी डेली का ये नियम होता ही है कि 7 बजे से 8 बजे हमारी आरती का टाइम होता है। आपने बांके बिहारी जी की आरती कीजिए, हमारे प्रभु की आरती कीजिए, राधा रानी जी की आरती कीजिए। उसके बाद उनको 8 बजे रात्रि का भोजन दिया जाता है। तो भोजन आप दे सकते हैं प्रभु को, और भोजन देने के बाद आप प्रभु के साथ थोड़ी सी बातचीत कीजिए। उनको चाहे तो जब सोने का टाइम आता है इत्र सेवा दे सकते हैं। इत्र सेवा भी डेली एक नियम में ही आती है, आप डेली भी कर सकते हैं, वीकेंड पे भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा और भाव पे डिपेंड करता है। तो देखिए, ये है डेली का नियम, ये है डेली का नियम कि आप डेली अपना हर दिन अपने प्रभु के साथ कैसे शुरू करेंगे और कैसे अंत तक उसको ख़त्म करेंगे। ये एक नियम है, ये एक रूटीन है। तो आप इसी रूटीन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बाकी देखिए, मैंने जो अभी आपको शुरुआत की वीडियो में बताया है, प्रभु की सेवा के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। आप प्रेम से कोई भी ऐसी सेवा पकड़ लीजिए, अपने प्रभु की सेवा कीजिए, फिर वो जैसी मर्जी सेवा हो, प्रभु उसको स्वीकार करते ही करते हैं। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि कुछ लोग जो भी आपको बताते हैं वो अपना अनुभव ही बताते हैं, और मैंने भी आप सबके साथ अपना अनुभव ही शेयर किया है। तो अगर आप सबको ये मेरा अनुभव और प्रभु की सेवा कैसे करते हैं, अपने बिहारी जी की सेवा कैसे करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे, देखिए जो मैंने नियम बताया है वो बहुत लिमिटेड नियम सा बताया है, बहुत ज़्यादा उसको मैंने वीडियो को खींचा नहीं है, सिर्फ आप सबके साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो वह अच्छी लगी है। और भी कोई अगर आपका रीज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर आप सबके लिए वीडियो बना के ज़रूर मैं अपने चैनल पे डालूँगी। और इसी के साथ साथ में ये भी बोलूँगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ आप सबके साथ विदा लेती हूँ। और अगला जो श्रृंगार है मेरे बिहारी जी ठाकुर जी का नए साल का बहुत सुंदर सा श्रृंगार आने वाला है, उस श्रृंगार दर्शन करना ना भूले, और वेट कीजिएगा न्यू ईयर तक उनका श्रृंगार दर्शन करने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। राधे राधे।